हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बोटनी का सिलेबस जो मैं पहले डाल चुकी हूँ। इसी का ये टॉपिक है फर्स्ट, प्लांट सेल वॉल। क्योंकि बोटनी का है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल होती क्या है। ओके, सो सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल। एंड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा था। एंड अवर बॉडी कंटेन्स सेवेरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शंस, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है सबका जो साइज है, शेप एंड फंक्शन उनका अलग अलग है। अगर हम समझें कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी सारी सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि कोई भी जो बहुत सारी सेल मिलकर हमारा एक टिश्यू बनाती हैं, देन ऑर्गन बनाती हैं। जैसे वो ऑर्गन हमारा मान लो स्टमक है, तो क्या होगा, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड ऐसे ही मस्कुलर सिस्टम बहुत सारी सेलें मिलकर बना रही हैं, यानी मांसपेशी तंत्र, तो उनका साइज क्या है, अलग अलग। एंड उनका शेप भी अलग अलग है और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या करना होता है, भोजन को डाइजेस्ट करना, तो सभी के इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। एंड सेल से मिलकर बनता है हमारा टिश्यू, देन ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल वॉल होती क्या है। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल क्या होती है, पादप कोशिका भित्ति, यानी पादप कोशिका भित्ति एक विस्तृत बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स है जो पौधे की प्रत्येक कोशिका को घेरे रहती है। जैसे कि हमारी बॉडी पर एपिडर्मिस होती है, उसी तरह होती है प्लांट सेल वॉल। यह कोर्क की मोटी कोशिका दीवारें थीं जो एक आदिम माइक्रोस्कोप में दिखाई देती थीं, जिसने सन 1663 में रॉबर्ट हुक को पहली बार कोशिकाओं को अलग करने और नाम देने में सक्षम बनाया था। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के अलावा पौधों और पशुओं में कोशिकाओं के बीच एक और बड़ा अंतर होता है। वो क्या होता है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। एंड कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को चारों ओर से घेरे रहती है और यांत्रिक और ऑस्मोटिक तनाव के खिलाफ तन्य शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी सेल की डेफिनेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे हम सेल के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल गिव्स द सेल अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या देती है, एक डेफिनेट शेप देती है और स्ट्रक्चर उसकी क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है और मैकेनिकल जो हमारा यांत्रिक तनाव होता है उसके खिलाफ भी क्या प्रोटेक्शन देती है। ओके, एंड सेपरेट्स इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, और जो हमारा बाह्य वातावरण होती है उससे अलग करती है एंटीरियर सेल को। एंड इट अनेबल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल इनसाइड टू द एक्सटीरियर एंड वाइस वर्सा, यानी कि यह अनेबल योग्य होती है ट्रांसपोर्टेशन के, ओके, सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। अब इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं प्लांट सेल वॉल का। ये प्लांट सेल वॉल का डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्लांट सेल वॉल। ओके, थैंक यू।